बात करते हैं अगर हम लोग एड्रेस बाइंडिंग की, तो एड्रेस बाइंडिंग क्या चीज़ है? आपके पास एड्रेसेस जो कंपाइलर जनरेट करता है, उनको ज़रूरी है कि वो फिज़िकल एड्रेसेस में कन्वर्ट हो, पहले जो हम ऑलरेडी बात करके आ चुके हैं। तो ये चीज़ कहलाती है एड्रेस बाइंडिंग। दो तरह की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। ऊपर क्या बात हुई है अब एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा रीडिंग करके। एड्रेस बाइंडिंग दो तरह की, स्टैटिक और आपके पास डायनेमिक। स्टैटिक क्या कर रही है? एड्रेसेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा इन मेमोरी आर नोन। लोडिंग से पहले अगर हमें पता हो कि हमारा डाटा या इंस्ट्रक्शन मेमोरी में किस जगह जाएगा, तो वो कहलाती है स्टैटिक बाइंडिंग। ये दो तरह की है, कंपाइल टाइम और लोड टाइम। अगर हमें पता हो कंपाइल टाइम में कि अगर हमें कंपाइल टाइम पे पता हो कि हमारा प्रोग्राम मेमोरी में कहाँ लोड होगा, तो ये कहलाएगा कंपाइल टाइम बाइंडिंग। तो वो जनरेट करेगा एब्सोल्यूट कोड। जबकि अगर हम लोड टाइम की बात करें, अगर हमें कंपाइल टाइम पे ना पता हो, कंपाइल करते हुए ना पता हो कि हमारा प्रोग्राम कहाँ लोड होगा मेमोरी के अंदर, तो वो कहलाती है लोड टाइम बाइंडिंग। और इस टाइम पे जनरेट होगा रीलोकेटेबल कोड। यहाँ पहले भी बात की हमने, वो पूछ सकता है कंपाइल टाइम बाइंडिंग पे कौन सा कोड जनरेट होता है, एब्सोल्यूट कोड, और लोड टाइम बाइंडिंग पे क्या जनरेट होता है, रीलोकेटेबल कोड। बाकी इसी किस्म की बातें एक बार आप खुद रीड करोगे तो ज़्यादा बेहतर क्लियर आपको समझ आ जाएगा। जबकि डायनेमिक की बात करें, अगर हमें आपका डेटा या इंस्ट्रक्शन मेमोरी के अंदर किस जगह पे जाके स्टोर होगा, उसके एड्रेसेस अगर डिफाइन हो रहे हो रन टाइम के ऊपर, तो ये कहलाता है डायनेमिक बाइंडिंग। ठीक है, इसको हम डायनेमिक बाइंडिंग कहते हैं। और इसके लिए हमें जो है ना हार्डवेयर सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, और नॉर्मली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यही होता है, डायनेमिक बाइंडिंग ही हो रही होती है। ठीक है। बात इसने वही बात की है, अगर प्रोसेस मूव किया जाता है एक पार्ट ऑफ द मेमोरी से दूसरे पार्ट ऑफ द मेमोरी तक एग्जीक्यूशन के दौरान, तो ये काम भी आपका डायनेमिक बाइंडिंग ही कर रही होती है। मेमोरी एलोकेशन की बात करें तो दो तरह की एलोकेशन हो सकती है, कॉन्टिगुअस और नॉन कॉन्टिगुअस। बहुत मुश्किल चीज़ है कॉन्टिगुअस। क्या है? अगर आपके पास लेट सपोज प्रोसेस है और जो है ना वो 5 जगहों पे स्टोर किया गया और वो 5 जगह इकट्ठी हैं, तो कॉन्टिगुअस है। और अगर वो सेपरेट सेपरेट जगह के एक शुरू में है, फिर 3-4 जगह छोड़ के दूसरा पार्ट है, फिर 8-10 जगह छोड़ के तीसरा पार्ट है, तो इकट्ठी नहीं है, तो वो नॉन कॉन्टिगुअस है। इसको जो है ना एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा। जो पुरानी एडिशन की बुक्स हैं, जो जैसे मेरे पास है, तो उसमें जो है ना ये टॉपिक हो सकता है कुछ थोड़ा आगे लिखा हो। नई 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 वाली जो बुक्स हैं उसमें हो सकता है कि पहले लिखा हो। इसको ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के हवाले से। टाइपिंग की बात करें, इम्पोर्टेंट है। आपके पास प्रोसेस है, उसको वक्ती तौर पे ये लेट्स आपके पास मेन मेमोरी है, आपने किसी वजह से मेमोरी से उसको निकाला और किसी और प्रोसेस को मेमोरी में इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसको हम लोग स्वैपिंग कहते हैं। एक प्रोसेस को मेमोरी से स्वैप करना। ठीक है। और कहाँ रखना उसको? बैकिंग स्टोर के ऊपर। बैकिंग स्टोर के ऊपर इसको हम आपको पता है जॉब पूल भी कहते हैं। और इसकी वजह क्या हो सकती है? हो सकता है कि आपके पास मेन मेमोरी में जगह फुल हो चुकी है, एक नए इंपॉर्टेंट प्रोसेस को आप लेके आना चाहते हो लेकिन जगह नहीं है, तो वक्ती तौर पे किसी ऐसे प्रोसेस को जो इस टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप वक्ती तौर पे मेमोरी से निकालो और रख दो जाके जॉब पूल के ऊपर, और एक नए प्रोसेस को आप मेमोरी में इंट्रोड्यूस करवा दो। और हो सकता है कि जिस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो वो भी जॉब पूल से ही आ रहा है, क्योंकि अगर एक प्रोसेस आया उसको मेमोरी में जगह नहीं मिली, तो उसने कहीं पर तो उसको हमने यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहीं पर तो उसको ठहराना है ना, तो उसको जॉब पूल में रख देता है और इतने में वो डिसाइड करता है कि मैंने मेमोरी से किस प्रोसेस को निकाल के लेके आना है। इसी किस्म की बातें। और अच्छा जी, बाइंडिंग लोड टाइम पे हो तो कैन नॉट स्वैप, इसको छोड़ दें। बाकी आपके पास बुक पे आप देखोगे तो बहुत सारी बातें हैं जो है ना, यही इसी तरह की बातें बार बार रिपीट हो रही हैं, लेकिन पढ़ना ज़रूर है ऑब्जेक्टिव के लिए। टेम्परेरीली मेन मेमोरी से निकाल के सेकेंडरी स्टोरेज पे मौजूद आपकी जो बैकिंग स्टोर होती है, यानी कि जॉब पूल होता है, वहाँ पे इसको टेम्परेरीली स्टोर कराया जाता है। स्वैप आउट होता है और वहाँ से मेमोरी में लेके आना स्वैप इन होता है। मोबाइल सिस्टम्स में भी ये काम होता है, इसमें कोई इतनी ख़ास डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। इसको आप लोग एक बार गो थ्रू कर लो, रीड कर लो, इसमें कोई ख़ास मुश्किल चीज़ नहीं है। फिर बात करें हम लोग ओवरलेइंग के हवाले से, तो ओवरलेइंग क्या चीज़ है? एक टेक्निक जिसमें हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना चाह रहे होते हैं, अगर हमारे पास अगर सफिशेंट स्पेस मेमोरी में ना भी हो, तो भी उसका तरीकाकार क्या होगा कि हम स्प्लिट करेंगे अपने प्रोग्राम को मल्टीपल पीसेस या सेगमेंट्स के अंदर। इसको हम ओवरलेस कहते हैं।
मतलब बजाय इसके कि अगर मेरे पास एक प्रोसेस है वो 5 MB का है और मेरे पास मेमोरी में 2 MB अवेलेबल है, तो 5 MB का मेरा प्रोसेस वहाँ एडजस्ट नहीं हो सकता। मैंने क्या किया, मैंने अपने प्रोसेस के एक एक MB के 5 पार्ट्स बनाए और बजाय इसके कि मैं 5 पार्ट्स लोड करूँ, मैंने 2 पार्ट्स लोड कर दिए। फ़ायदा क्या होगा, एटलीस्ट मेरा प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। फ़ायदा क्या होगा, स्टारवेशन नहीं होगी। ऐसा नहीं कि मेरे प्रोसेस को कभी मेमोरी मिली ही नहीं, क्योंकि देखिए अगर मेमोरी नहीं मिलेगी तो कभी आगे जाकर उसको सीपीयू नहीं मिलेगा। हाँ, उसका कंप्लीशन टाइम लेट हो सकता है, डिले हो सकता है कि अगर उसने अगर 1 सेकंड में ख़त्म होना था, हो सकता है वो कुछ देर बाद ख़त्म हो, लेकिन कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर है। तो इसको ज़हन में रखते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि बजाय इसके कि प्रोसेस कंप्लीट लेट हो, कोई मसला नहीं, हम इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन कम से कम प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टार्ट तो कर सकता है ना, मेमोरी में जगह तो मिलेगी ना, स्टारवेशन का शिकार तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर डेडलॉक आएगा, क्योंकि अगर उसको स्पेस में मेमोरी में जगह यानी कि स्पेस नहीं मिल रही तो उसको रिसोर्स नहीं मिल रहा, डिनाई हो गया रिसोर्स, तो वहाँ डेडलॉक आ सकता है और प्रोसेस अनसेफ स्टेट में जा सकते हैं। और वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ना एक बल्कि छोड़ें इस बात को। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ना कंबाइन हम लोग चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। आगे उसने इसी तरह की बातें की हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वही उसने थोड़ी अंग्रेज़ी में फॉर्मली लिख दी है। इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जो इसने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। एट टाइम ये इतना आसान काम नहीं है कि आप अपने प्रोसेस को मल्टीपल जो है ना सेगमेंट्स में डिवाइड करो। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेकिन एटलीस्ट प्रोसेस एग्जीक्यूशन तो शुरू हो